हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस सारथी भाई गोविंद अग्रवाल। आज का टॉपिक है, अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो मार्केट कहाँ जाएगा। फ्रेंड्स, यूएस, इजराइल एंड ईरान वार को आज 4 वीक्स हो गए हैं। 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक शुरू किया, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर खमानी किल हो गए एंड ईरान ने उसके बदले में रिटेलिएट किया। ईरान ने रिटेलिएट किया है गल्फ कंट्रीज, इजराइल सिटीज, डियागो जर्सिया बेस पर, जहां यूएसए के बेसेस थे। अभी ये वार अपने 4th वीक में है। इसके वजह से जो डैमेज इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा गया है, निफ्टी 10.5% ड्रॉप हो चुका है। बीएसई से 47.5 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुका है। क्रूड ऑयल का प्राइस 43% जंप पे है। निफ्टी रुपीस अपने ऑल टाइम लो 93.97 या 94 रुपीस क्रॉस कर चुका है एंड एफआईआई ने 86,000 करोड़ रुपीस का सेल किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये याद दिलाता है हमें 2020 का, जो कोविड का सिचुएशन हुआ था। हमारा जो पोर्टफोलियो था, मैं स्क्रीन देख रहा था, पोर्टफोलियो अपना 2 लाख से घट के एक ही हफ्ते में 1.3 लाख हो गया। आज मार्च 26 वही फीलिंग अपने को दे रहा है। बीएसई से 47 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुका है 23 दिनों में, 23 से 25 दिनों में। सेंसेक्स एक एक दिन में 14 से 1500 पॉइंट्स गिर रहे हैं। और इसी बीच न्यूज आता है, मोदी जी ने पार्लियामेंट में यह कहा कि कोविड जैसी तैयारी की बात की है। ट्रंप ने न्यूक्लियर प्लांट्स तोड़ने की धमकी दी है और गल्फ कंट्रीज ने एरियल स्ट्राइक्स के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली न्यूज़ का सच क्या है, क्या होगा, क्या क्या सिचुएशन हमें फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए एंड लास्ट हमारा रहेगा एक्शन प्लान कि अभी हमें इस मार्केट में किस तरीके से चलना चाहिए, क्या किस तरीके से सोचना चाहिए। तो मैं एक क्विक आपको बताऊं तो सबसे पहले 28 फरवरी को यूएस एंड इजराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक शुरू की। सुप्रीम लीडर खमानी किल हो गए एंड सेम डे सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स डाउन, एफआईआई पैनिक सेल शुरू हो चुका था। 1 मार्च को ईरान ने रिटेलिएट किया, स्टेट ऑफ हरमुज को ऑलमोस्ट बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से इंडिया का 55% क्रूड ऑयल आता है एंड 90% एलपीजी भी यहाँ इसी रूट से आता है। तो इसी वजह से ब्रेंट क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया एंड रुपीस भी ऑल टाइम लो पे दिख रहा था। 14 मार्च को ट्रंप ने धमकी दी, 48 घंटे आवर्स के अंदर अगर हरमुज नहीं खोला गया तो न्यूक्लियर प्लांट में रिटेलिएट किया जाएगा। एंड ईरान ने बोला है वो गल्फ कंट्रीज में जो यूएसए के फैसिलिटीज हैं वहां टारगेट करेंगे। एंड 22 मार्च को ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट पे मिसाइल मारी एंड यूएसए ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया, लेकिन कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ये एक्सपर्ट्स का कहना था। 24 मार्च को मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहते हैं कोविड जैसी प्रिपेयर्डनेस हमें रखनी पड़ेगी, जो कि अब प्योर पैनिक का सिचुएशन शुरू हो गया था। सबसे पहले ये न्यूज क्लियर करते हैं, इंडियन पीएम मोदी सर ने क्या कहा था, उसमें सच क्या है। पीएम मोदी सर ने पार्लियामेंट में कोविड-19 का प्रेफरेंस दिया, उस तरह की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन का एक बार भी जिक्र नहीं किया था। ये सिर्फ एनर्जी प्रिपेयर्डनेस का कॉल था। सोशल मीडिया में व्यूज के लिए कोविड लाइक इक्वल टू लॉकडाउन बना दिया गया, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन था। सच ये है कि इंडिया के पास 60 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व है, पेट्रोल डीजल एलपीजी स्टॉक गवर्नमेंट के पास है, कोई लॉकडाउन का प्लान अभी तो नहीं है। सेकंड जो न्यूज जिसपे क्लैरिटी अपना बनता है कि ट्रंप का अल्टीमेटम ऑन न्यूक्लियर रिस्क कितना रियल है। यूएस ट्रंप ने थ्रेट दिया है कि ईरान के वेरियस पावर प्लांट्स को वो टारगेट करेंगे। तेहरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फुली रीओपन नहीं होने के लिए, अगर तेहरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज फुली रीओपन नहीं किया 48 आवर्स के अंदर। और ईरान ने भी इसके एक्ट में धमकी दी है कि यूएस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो टारगेट करेंगे इन जो गल्फ कंट्रीज में है।
साथ ही में हमने देखा कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट एंड यूएस इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे टारगेट किया है, बट कोई रेडिएशन लीक या फिर एबनॉर्मल सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ है। और हम सब यही चाहेंगे कि न्यूक्लियर अटैक वगैरह ना हो, जो कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाता है। बट ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ईरान की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अगर डिस्ट्रॉय होती है तो उस केस में न्यूक्लियर ओवर हीटिंग हो जाएगा। ओवर हीटिंग बढ़ गया तो डिजास्टर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। अभी एक्चुअल में न्यूक्लियर थ्रेट का सिनेरियो बहुत ही प्रोबेबिलिटी कमती है, वर्स्ट सिनेरियो है। आगे जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वार के वजह से इंडिया के जो थ्री मुख्य रिस्क है क्या है। देखिए, इंडिया का डायरेक्ट जो सबसे बड़ा दर्द है, एनर्जी वीक पॉइंट है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना। 55% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो ये ऑलमोस्ट अभी बंद है। इंडिया के पास 60 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व है और एलपीजी स्टॉक भी है। अगर ये बंद रहा बहुत ज्यादा दिन तक, अगर ये बंद रहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो एलपीजी का प्राइस 1500 प्लस तक जा सकता है एंड पेट्रोल प्राइस 150 प्लस जा सकता है। हालांकि अभी तो ये देखने में मिल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इंडिया, चाइनीज एंड कुछ जो ईरान फ्रेंडली नेशंस हैं उन लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। तभी भी रिस्क वहाँ पे बहुत खतरा बहुत ज्यादा है। जो सप्लाई जो चेन है वो तो डिस्टर्ब हुआ ही है, समझ रहे हैं। सेकेंड जो मेजर रिस्क पॉइंट है इंडिया के लिए, रूपी का कमजोर होना। एफआईआई माल बेचते हैं, रूपी कमजोर होता है। रूपी जितना कमजोर होगा, इंडिया के ऊपर डेट बर्डन बढ़ता जाएगा। इंडिया को उतना ज्यादा डॉलर सेल करते रहने पड़ेंगे, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है। आरबीआई रेट कट नहीं कर सकता है उस टाइम पे। तो सारे चीज के दाम, मेडिसिन, जो भी आइटम्स, जो भी इम्पोर्टेड चीजें हैं, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन के एपीआई, सभी चीज के प्राइस में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अगर 10 बिलियन एफआईआई आउटफ्लो जो कि मार्च 2026 में हुआ है और रूपी ऑल टाइम लो में है, और फेड ने अभी तक रेट कट रोक ली है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसके ये सब चीज है, ये इंडिया में एक डर का माहौल या फिर इंडिया के लिए की रिस्क फैक्टर बनते हैं। थर्ड जो पॉइंट है आपके लिए, ऑयल प्राइस। मैं आपको बताऊं, अगर ऑयल का प्रति बैरल अगर $10 ऑयल स्पाइक होता है, रेट में स्पाइक होता है, इस केस में इंडिया के करंट अकाउंट डिफिसिट में 90,000 करोड़ का लोड पड़ता है, समझ रहे हैं। तो अगर प्रति $10 अगर ऑयल का प्राइस स्पाइक होने से, तो इस पे क्या हुआ कि आरबीआई फिर रेट कट नहीं करेगी। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सब चीज महंगे होते जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपको अगर कुछ एग्जांपल दिया जाए कि कौन से सेक्टर में आपको देखना चाहिए, कौन से सेक्टर में आप सोच सकते हो और कौन से सेक्टर में आपको दूर रहना चाहिए, कौन से सेक्टर से अभी दूर रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स, इंडिगो या एयर इंडिया जो भी एविएशन सेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, ऑयल एक तो महंगा, प्लस एयर स्पेस बंद है, डबल लॉस। एशियन पेंट्स जो पेंट्स कंपनीज हैं, उनका रॉ मटेरियल ही होता है ऑयल, रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल। तो उनके लिए भी अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। ओएनजीसी या ऑयल कंपनीज, ऑयल इंडिया जो भी कंपनीज हैं, इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ सकता है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप ध्यान रख सकते हैं। एचयूएल जो एचयूएल, आईटीसी, डाबर, एफएमसीजी, वार में भी डेली आइटम्स लोग खरीदते ही हैं, तो ये सेफ थोड़ा जोन माना जाता है। फ्रेंड्स, मिड कैप या स्मॉल कैप से अभी आप लोगों को दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें अभी आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। एंड मैं जो आपको बताया था कि सबसे मेन चीज अभी, वो इस वार का 3 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। सबसे पहला, अगर कोई क्विक डील हो जाता है 2-4 हफ्तों में, सीज फायर हो जाता है, तो यूएस और ईरान अगर नेगोशिएट कर लेते हैं और हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज खुलता है, तो ऑयल का प्राइस गिरेगा, निफ्टी में रैली पॉसिबल है एट दैट टाइम। देखिए, जून 25 के बाद जो ईरान इजराइल वॉर हुआ था 12 दिन का, आफ्टर सीज फायर वी शेप्ड रिकवरी देखा गया था। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता तो जो कि बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही सेंसेस में बहुत ही अच्छा फिर रैली देखने मिल सकता है। और सेकंड जो सिनेरियो है, अगर ये लड़ाई 2-6 महीना अगर लंबा चलता है तो आपको ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी दिखेगी। हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज जो कि बंद रहेगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है, आरबीआई का रेट कट करना इम्पॉसिबल जैसा दिखेगा, और रूपी रूपी ऑल टाइम लो क्रैक करते रहेगा अपना, एंड निफ्टी में भी गिरावट दिखाई पड़ेगा। देखिए, जैसे रसिया यूक्रेन का वार हुआ था, 2022 से शुरू हुआ था, निफ्टी 18% गिरा, फिर रिकवर हुआ। अब यूएस ईरान सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां से अपना स्टेट ऑफ हर्मुज रिलेटेड है, जो कि अपने लिए बहुत मेन पॉइंट है और अपने लिए बहुत की फैक्टर रखता है। ठीक है। थर्ड, जो कि मोस्ट डेंजरस, ये सिचुएशन हम सभी चाहेंगे कि कभी ना आए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट रिस्क या फुल एस्केलेशन। सो फ्रेंड्स, अगर फुल एस्केलेशन वगैरह कुछ होने से आपको निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही गिरावट दिखेगा। इवन कि निफ्टी 15-17 हज़ार तक आ जाए, यहाँ तक पॉसिबल है। ऑयल $150 प्रति बैरल में दिख सकता है। एक्सट्रीम सेफ हेवन उस टाइम पे एसेट रहेंगे यूएस डॉलर, गोल्ड, ये आपके सेफ एसेट्स बन सकते हैं उस टाइम पे। देखिए, 2008 का भी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा वर्स्ट केस अगर बन गया, तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अपना एसआईपी एटलीस्ट बंद नहीं रखना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी गिरने से भी रिकवर होता है। मार्केट रिकवर होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम फॉल हो चुका है। मार्केट हमेशा रिकवर करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अपना एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान की है कि एसआईपी बंद मत करो। गोल्ड ईटीएफ को आप देख सकते हैं, आईटी स्टॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, ओएनजीसी पे वॉच रखिए, ओएनजीसी से ऑयल कंपनीज के शेयर पे आप ध्यान रखिए, एफएमसीजी पे ध्यान रखिए, एविएशन सेक्टर से दूर रहिए, पेंट सेक्टर से दूर रहिए। ठीक है। और कोई भी चीज का आपको अभी स्टोरेज नहीं करना है। जैसे कोई सोचो कि एलपीजी या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का अपने जरूरत के हिसाब से आप अगर उसको बहुत ज्यादा स्टोरेज करने लग गए घर पे, ऐसे अगर सब कोई करने लग जाएगा, तो प्राइस ऐसे ही नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जिसका रीजन हमें ही होंगे और हमें ही को इम्पैक्ट करेगा। और वेरीफाइड न्यूज के ऊपर ध्यान रखो। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, मार्केट में देखिए, पैसा वो बनाता है जो समझदार होता है। ठीक है। 2008 क्रैश में जो लोग भागे वो हार गए। 2020 में कोविड में एसआईपी चलते रहा, उनका पोर्टफोलियो आज 3 टाइम्स बन गया होगा। सो डरना तो है, लेकिन सही चीज पे डरना भी है, और पेशेंस के साथ। ठीक है। मार्केट ये टेस्ट है, मार्केट ये टेस्ट करता है, इमोशनल होके मार्केट में नहीं रहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको 3 चीज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मार्केट टूटता है लेकिन इंडिया नहीं, और हमेशा रिकवर भी करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।